हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने यस्टरडे सेशन के अंदर आपको एक वीडियो बना के दिया था बैंक निफ्टी के ऊपर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। एक बार आपको रिव्यू के तौर पर अगर मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी वीडियो तो मैंने उसमें मेंशन किया था आपको लेवल्स के 43,000 शायद एक बेस बन सकता है, और ऊपर की तरफ फिर हम 43,600 700 800 के लेवल्स मैंने पोजीशनल लेवल्स बताए थे। लेकिन उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि 43,000 अगर होल्ड हुआ तो, जो कि आज नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी जो वीडियो थी उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपके सामने एक बार अपनी वीडियो रिवाइज कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो के बिल्कुल लास्ट में देखिए क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। तो सुना दोस्तों आपने, मैंने बोला था कि 43,300 400 तक हम जाएंगे और वहां से हम फिर करेक्शन ले लेंगे। ये अभी आपने यहाँ पर सुना है। ये मैंने इंटरडे के लेवल्स की बात करी थी। तो अब आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर देखिए कि जो बैंक निफ्टी है उसने आज का जो हाई किया था वो कितना किया था। प्लीज लुक एट दिस। देखिए आज का हाई जो है बैंक निफ्टी का वो रहा है, ये वीकली चार्ट से, मैं डेली चार्ट से लगा दूं, ये है आज का हाई। और आप देखिए इसका हाई कितना है, 43,391 के आसपास, 400 के आसपास ही था, 97 का हाई इसने किया था। और एग्जैक्टली वहीं से हमने रिट्रेसमेंट ले लिया और वहां से फिर हम करेक्टिव मोड में आ गए और हमने लो किया 42,800 के नीचे भी हम गए, लेकिन 42,800 के ऊपर हम क्लोज करने में सफल रहे। अब मैंने जो इसका जो टाइटल रखा हुआ है वो रखा हुआ है जी वीडियो का, कि एफआईआईज ने इतने हजार करोड़ के जो है वो पुट ऑप्शंस खरीदे हैं। लेट मी शो यू द डाटा। आप स्टॉक एच की एप्लीकेशन पर आइए और इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक करते हैं, देखिए टोटल वैल्यू है 30,189 करोड़। बहुत बड़ी बाइंग करी है निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑप्शंस की बाइंग है ये। और ऑब्वियस सी बात है, मार्केट तो गिरा है, 2 बजे 2:30 बजे के बाद मार्केट गिरा ही है। तो इन्होंने बाइंग कहाँ करी है, बट ऑब्वियसली दे हैव बॉट द पुट ऑप्शंस एग्जैक्टली बिकॉज दे हैव सोल्ड इक्विटीज। तो और जो डीआईज है उन्होंने कुछ कुशन देने की कोशिश करी मार्केट को कैश बाइंग करके, लेकिन यहाँ पर जो एफआईआईज है उन्होंने बहुत तगड़ी बाइंग करी है जी पुट ऑप्शंस के अंदर। इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक झटका और देगा जी कल आपको बाजार। लेकिन देखिए जब इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में जो पुट ऑप्शंस खरीदे हैं ना, तो इनको ये कल बेचने भी है, ये भी ध्यान रखिए। व्हाट आई वांट्स टू से कि कल हो सकता है बाजार के अंदर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाए। कल की बात तो खत्म हो गई, अब मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ निफ्टी की। ये जो वीडियो बनाई है बेसिकली मैंने निफ्टी के ऊपर, मेरा ज्यादा इसमें जो है फोकस रहेगा। ओके। तो जैसा कि मैं अपने हर एनालिसिस में बताता हूँ कि भाई एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है, एक मीडियम टर्म एनालिसिस होता है, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर तो आई एम स्टिल लुकिंग, निफ्टी का जो मेरा लेवल आ रहा है 18,950 के आसपास निकल करके आ रहा है, कि मीडियम टर्म में सॉरी, कि यहाँ तक जो है अभी निफ्टी को मूव करना चाहिए नीचे की तरफ। लेकिन 18,950 आ गया आपका नीचे का लेवल। और अब मीडियम टर्म के अंदर अब ये मेरे को लग रहा है कि शायद लेवल हो सकता है कल ही आ जाए। पॉसिबिलिटी बन रही है इस चीज की, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पुट्स बाय करी है। तो इससे नतीजा ये निकला कि अगर कल को ये लेवल आपका मीट करता है तो व्हाट यू नीड टू डू, कि आपको इस लेवल पर अगर निफ्टी मिल जाए तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आंख बंद करके बाइंग करनी है जी आपको। ये बड़ा प्यारा लेवल है मार्केट के लिए। मैंने इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी चीजें एनालिसिस कर ली। अब क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो तो मैं बना नहीं सकता कि मैंने कैसे कैसे निकाला है इस लेवल को, लेकिन यहाँ पर अगर आपको निफ्टी मिलता है ना तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से बाइंग करें। देखिए मैं फिर यही कहूंगा, वजह क्या है कि ये जो लेवल है ये फिबोनाची का लेवल भी है। ये जो लेवल है एक हार्मोनिकल पैटर्न का लेवल भी है, काफी मतलब बेहतरीन लेवल निकल करके आ रहा है कि 19,018 ये जो है अपना लेवल निफ्टी, मतलब यहाँ से एक पुल बैक रैली तो जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एक बार फिर याद दिला दूं, मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि आपसे कि धड़ल्ले से बाइंग करें ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपने लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाइंग जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक बेहतरीन लेवल होगा बाइंग करने के लिए 18,950 के आसपास। मोर ओवर यहाँ पर मेरे को मल्टीपल पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। देखिए मैं आपको पैटर्न की बात करूं, अगर हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी एक पैटर्न होता है। अब आप देखिए ये वाला लेवल आ गया, ये वाला लेवल आ गया, और अब ये जाएगा
सीडी लेंथ पूरी करने के लिए। अगर मैं इन दोनों की मेजरमेंट करके आपको दिखाऊं ना, तो आप देखिए मैजिक लेवल्स हैं ये बिल्कुल। ये देखिए आप, ये यहाँ से मैं ऊपर से नीचे तक आ गया हूँ, ये मेरा हो गया ए बी। अब आइए मैं सीडी की इसमें मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना होगा। मैं इस लेंथ को उठा करके यहाँ ले जा रहा हूँ, और आप ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि आ रहा है 18,930 टू 950 के आसपास। ये मुझे दिखा रहा है एक परफेक्ट लेवल है जी बाइंग करने के लिए आपका। करेक्ट, ए बी इक्वल टू सी डी आपने देख लिया। अब आइए एक चीज और देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ एक और लेवल। ये निफ्टी के चार्ट है मेरे सामने, और यहाँ मैं आपके सामने अब ड्राइंग बना रहा हूँ एक हार्मोनिकल पैटर्न की। ये देखिए आप, ये मेरे सामने एक बटरफ्लाई पैटर्न तैयार होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इस टॉप और इस बॉटम का जो एक्सटेंशन जाएगा फिबोनाची के हिसाब से, वो जाना चाहिए 161% रिट्रेसमेंट। आइए इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं एक बार। ये मेरा हो गया जी टॉप, और ये आ गया मेरे पास बॉटम। अब आप इसमें एक चीज नोट कीजिए, इसका जो लेवल निकल करके आ रहा है जी, वो है अपना 19,000। कुल मिलाकर के बात ये बनी कि भाई हो सकता है हम 19,000 से ही रिवर्सल दें, या हो सकता है हम इसको ब्रेक करें और फिर 18,935 40 तक जाएं और वहां से रिवर्स करें। ये जोन्स जो है हमारे लिए रिवर्सल जोन्स बन रहे हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स यहाँ पर बन रहे हैं हमारे लिए। क्लियर कट। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ये वाला जो लेवल है मेरे लिए बहुत शानदार लेवल रह सकता है, जहां से कि मैं एक पोटेंशियल रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर, और एक अच्छा बाउंस जो है मुझे लग रहा है कि वहां से आना चाहिए। और फिर ये जो बाउंस है, इसके बारे में मतलब मैक्स टू मैक्स कितने टारगेट्स हो सकते हैं उसके, तो उसके लिए अगर मैं एबीसीडी की बात करूं निफ्टी के अंदर, तो एबीसीडी पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर हम मान लीजिए इस लेवल से रिवर्सल लेते हैं 18,930-40 से भी, ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 50%, जो कि मुझे दिखा रहा है फिर कि हम वापस से 19,400 19,500 तक की रेंज ऊपर टेस्ट करने के लिए एक बार जा सकते हैं। ये जो है हमारे सामने व्यू अभी इस समय जो है वो बन रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये निफ्टी में जो गिरावट आई है, ये एक्चुअल में एक डायमंड पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था कुछ इस प्रकार से, और ये जिसका टोटल गैप है, ये यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था, उसका 50% जो कवरिंग आ रही है वो भी लगभग यही आ रही है 18,950 के आसपास। तो कुल मिलाकर के 18,950 का जो लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर कि वी आर एक्सपेक्टिंग के जो शॉर्ट्स यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, वो अब कवरिंग के लिए आएंगे ही आएंगे और अपने प्रॉफिट्स उठाएंगे, बाजार से शॉर्ट्स कवर करके प्रॉफिट्स उठाएंगे। ये मुझे एक जो है एक लेवल दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखा चुका हूँ। आइए अब ऑप्शन टेबल की एक शॉर्टकट में एक बार बात कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन टेबल देखें निफ्टी का ऑप्शन टेबल देखिए, तो यू विल सी जो पुट कॉल रेशियो एनालिसिस है, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इधर 21 लाख शेयर खड़े हैं, इधर 39 खड़े हैं, तो बट ऑब्वियसली आप 0.7 के नीचे लाएंगे पुट कॉल रेशियो को, जो कि एक वेरी सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमने जो क्लोजिंग करी है वो करी थी 19,122 की, ठीक है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, सबसे बड़ा हुआ अगर आप देखें, सबसे बड़ा हुआ अगर आपको पुट साइड में कहीं नजर आता है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है 2,43,000 का, जो कि खड़ा हुआ है 19,000 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए 19,000 की पुट में इतना बड़ा जो है पुट राइटर खड़ा है, ये कहीं ना कहीं इलस्ट्रेट यही कर रहा है कि भाई 19,000 और उसके शायद 50 एक पॉइंट और नीचे, तो सपोर्ट तो है इस जोन के अंदर। मैं फिर आपको कह दूं, इस जोन को मैं पूरी तरीके से चाहता हूं कि आपको दिखा दूं कि भाई ये 18,950 और ये 19,000, ये जोन मेरे लिए एक परफेक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है, मुझे ऑप्शन टेबल भी बता रही है, मेरे चार्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। अब आइए ऊपर की अगर आप बात करें, देखिए 19,150 में 1,02,000 है, 19,200 में खड़े हुए हैं 2,45,000। ये मेरे लिए एक बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। तो बात ये हुई जी कि कल की जो रेंज मैंने निकाली है वो नीचे की तरफ 19,000 और 18,950, ये मेरे लिए एक बाइंग जोन बन सकता है। और ऊपर की तरफ फिर शायद हम 19,100 19,150, और अगर मौका लगा तो शायद 19,200 तक की भी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख लें। ये मेरा पूरा का पूरा जो है कल का रेंज निफ्टी का निकल करके आ गया है। इसी दायरे में मुझे लगता है कल कारोबार होने जा रहा है निफ्टी के अंदर। अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल्स को सेटल डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ टेक्निकल है, ऑप्शंस है, सब चीजें दिखा दी हैं, और साथ में मैंने आपको कोरिलेट कर दिया है कि शॉर्ट कवरिंग क्यों हो सकती है, क्योंकि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी 30,190 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, जो कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें कि पुट ऑप्शंस के अंदर मोटे तौर पर बाइंग करी है उन्होंने।
तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। अब बाइंग करिए तो ऑब्वियसली कल बेचना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा ना। तो कल जब बाजार नीचे जाएगा तो इनको ये मौका देगा कि पुट्स के इनके प्रीमियम राइज हो जाएंगे ताकि उसको बेच करके निकल सके। तो इस लेवल पर निगाह रखिएगा। टेक्निकल चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि इस लेवल से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, तो प्लीज इन लेवल्स को देखते हुए आप चलिएगा। ओके। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिख करके दें मुझे कि कैसा आपको लगा और आप किस तरीके से उन लेवल्स पर काम कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर कुछ और उसमें सुधार करना है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग एंड आपके जो आने वाला करियर है उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। ओके बाय।